सिंह हुड्डा, कांग्रेस नेता राज बब्बर और कन्हैया कुमार शामिल है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप देखिए। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही। ये वो शहर जहां आज वोट डाले जाएंगे। कई बड़े दिग्गजों ने रोड शो किए हैं, प्रचार प्रसार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तमाम सीटों पर कहीं ना कहीं नजर आए होंगे। चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी कई बार एक साथ मंच साझा करते नजर आए हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी पहुंची है इन तमाम अहम सीटों पर। तो ये वो हाई प्रोफाइल सीट, पूर्वांचल की सीटें, पूर्वांचल की हवा जिसने भाप ली उसने मानो पूरा चुनाव ही नाप लिया। तो इसीलिए ये चरण और भी ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि इसमें पूर्वांचल की कई सीटें शामिल हैं। तो देखिए, आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर हमने आपको दिखाई, कहां कहां पर वोटिंग होना है और वहां पर किस तरीके से धुआंधार प्रचार प्रसार किए गए हैं। तमाम दिग्गज पहुंचे हैं। आज उनकी मेहनत रंग लाएगी। अब चूंकि ये राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने पक्ष में वोट की अपील तो की ही है, साथ ही ये भी कहा है कि वोट आपको जरूर करना है क्योंकि वोटिंग प्रतिशत इस बार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। लगातार इस पर फोकस किए रही है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। तमाम राजनीतिक दलों ने भरपूर मशक्कत यही की है क्योंकि पहले और दूसरे चरण में जो झटका लगा था, तीसरे चरण के बाद थोड़ा सुधार आया और उसके बाद धीरे धीरे जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ा था। आज किस तरीके का वोटिंग प्रतिशत होगा वो तो आपको दिखाएंगे ही, क्योंकि पिछली बार संतुष्ट तो नहीं था लेकिन ठीक है, संतोषजनक था कि मान सकते हैं कि वोटिंग प्रतिशत में थोड़ा सा उछाल आया था। आज छठवें चरण के दौरान किस तरीके की पूरी वोटिंग प्रक्रिया रहने वाली है, कहां कहां पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं, और देखिए अब आपको ये भी दिखा रहे हैं कि करोड़पति भी कितने उम्मीदवार हैं और कहां से हैं, जहां पर जेडीयू के 4 उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं, बीजेपी के 48 करोड़पति उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, सपा के 11 हैं और जो चुनावी मैदान में आज ताल ठोक रहे हैं। तो इस तरीके से और जो बड़े चेहरे हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर की भी आज जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और साथ ही जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, वो भी एक बहुत बड़ा चेहरा है। पश्चिम बंगाल की बात कर लें, यहां पर भी कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। पीडीपी से उम्मीदवार है महबूबा मुफ्ती। और सियासी गलियारों में जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर में अक्सर ये देखा जा रहा है पिछले कुछ सालों से कि पहले वोटिंग का विरोध हो रहा था, लेकिन इस बार जो पिछली तस्वीरें हमने 5वें चरण में दिखाई थी, बारामूला से, बाड़मेर से, तमाम जगहों से, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। और दिल्ली से रचना उपाध्याय और शिवम प्रताप दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो रचना आपके पास आते हैं, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, कैसी तैयारियां देखी जा रही हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाकी है जब वोटिंग शुरू हो जाएगी। रचना। बिल्कुल, दिल्ली की 7 सीटों पर आज मतदान होना है और मैं नई दिल्ली के एरिया में हूं और ये माता सुंदरी का जो वोटिंग सेंटर है यहाँ पर, और कुछ ही देर बाद यहाँ पर मतदान शुरू होगा और लोगों ने भी अब आना शुरू कर दिया है क्योंकि लोगों की कोशिश है कि सुबह ही वोट कर दे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए जल्दी ही अपना वोट करना चाहते हैं और कुछ लोग यहाँ पर अभी पहुंच भी रहे हैं। हालांकि अभी अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि सिक्योरिटी भी पूरी फुल तरीके से दिखाई दे रही है और जिस तरीके से मतदान होना है आज दिल्ली की 7 सीटों पर, तो उसके लिए अब लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। कि नई दिल्ली का ये एरिया है और यहाँ से आपको बता दें कि बांसुरी स्वराज जो है वो भाजपा की तरफ से खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से सोमनाथ भारती उनके सामने हैं। और यहाँ पर 7 सीटों पर चुनाव होना है और कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो बेहद ज्यादा चर्चा में हैं, चाहे वो बांसुरी स्वराज वाली नई दिल्ली की सीट देख लें हम, या फिर नॉर्थ ईस्ट से जहां पर मनोज तिवारी और उनके सामने कन्हैया कुमार हैं। तो लगातार आगे धीरे धीरे अपडेट हम आपको देते रहेंगे जैसे जैसे मतदान शुरू होगा, क्योंकि अभी तो मतदान शुरू नहीं हुआ है और कुछ ही समय में मतदान शुरू हो जाएगा। और जब मतदान शुरू हो जाएगा तो जहां पर अभी आपको ये खाली जगह दिखाई दे रही है वहां पर मतदाताओं की लंबी लाइन दिखने लगेगी। तो इंतजार है 7 बजे का जब मतदान शुरू होगा और लोग अंदर पहुंचने लगेंगे। और आप दोबारा आपके पास आएंगे, आप बने रहिए, वहां नजर बनाए रखिएगा क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। शिवम भी हमारे साथ जुड़े। शिवम, आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है? क्या मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? आज दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग।
देखिए बिल्कुल, मैं राजधानी दिल्ली के वीवीआईपी जो पोलिंग स्टेशन हैं, एमपीज क्लब यानी संसद के जो सदस्य हैं उनके लिए पोलिंग बूथ बनाया गया है। मैं वहां पर मौजूद हूं। दिल्ली में आज 163 उम्मीदवारों के लिए 13,546 बूथ बनाए गए हैं। दिल्ली की 1,52,00,000 जनता 7 उम्मीदवार हैं, जो 7 सीटें हैं उन पर अपना प्रतिनिधि चयन करेगी। सामने अगर आप देखें तो ये बाकायदा वीवीआईपी बूथ बनाया गया है और यहीं पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी वोटिंग करेंगे। बड़ी बात यह है कि राजधानी दिल्ली की तरफ पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि यहां से विपक्षी दल मुख्य तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2014 और 2019 में यहां से बीजेपी ने परचम लहराया था, सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 62,000 पुलिसकर्मी डिप्लॉयड किए गए हैं। लगभग 20% जो ईवीएम है वो एक्स्ट्रा रखी गई है। कोई समस्या आती है, हर सीट पर अगर 17 से कम प्रत्याशी है तब एक ईवीएम रखी जाती है, लेकिन दिल्ली में कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर 17 से कम प्रत्याशी हो। ऐसे में 2 ईवीएम रखी गई। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लगभग 62,000 अर्धसैनिक बलों के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद किए गए हैं। लगभग 1,52,00,000 लोग आज वोटिंग में शामिल हो गए। राजधानी दिल्ली की तरफ पूरे देश की निगाहें इसलिए है क्योंकि यहां से लगातार बीजेपी ये दावा करती रही है कि अपने जीत के दावे को लहराएगी। खास बात यह है, गर्मी के चलते जो इंतजाम किए गए वो मैं आपको दिखा दूं। बूथ पर कूलर रखे गए हैं, पानी के लिए बाकायदा मटके रखे गए हैं और पूरा एक शेड बनाया गया है ताकि जो लोग यहां आ रहे हैं इस भीषण गर्मी में उनको समस्या ना हो। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। ऐसे में अभी भले ही आपको बूथ पर लोग ना दिखे, लेकिन मोस्टली लोगों का टारगेट रहता है मॉर्निंग या इवनिंग में वोटिंग करें। खास बात यह है कि लोगों को मतदान करने में असुविधा ना हो, कर्मचारी समय से पहुंच सके, इसके लिए मेट्रो और जो बसेस दिल्ली में चल रही है उनमें बदलाव किया गया है। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील किया गया है। खासतौर पर पूरी राजधानी में एक और बात है, अगर आज आप वोटिंग करते हैं, मतदान करते हैं और अपनी उंगली में जो निशान लगती है, स्याही लगती है, वो दिखाते हैं, तो पूरी नई दिल्ली इलाके में लगभग 150 ऐसे रेस्टोरेंट और होटल्स हैं जिनसे नई दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी ने करार कर रखा है और वहां पर आपको रेस्टोरेंट और होटल्स में छूट मिलेगी। यानी कि कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, मत प्रतिशत बढ़े और इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन बीते 1 महीने से राजधानी में कोशिश करता रहा है। बड़ी बात यह भी है कि आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी भी राजधानी दिल्ली में वोट करेंगी। पूरी दिल्ली में तमाम बूथ ऐसे हैं जहां पर आपको वीवीआईपी वोटर्स आज नजर आएंगे। बहरहाल बड़ी बात यह है कि क्या 2014 और 19 में बीजेपी को दिल्ली में सफलता मिली थी, उसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर रोक पाएगी? दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि दिल्ली में बीजेपी ने लगभग 150 बड़ी रैलियां, रोड शोज किए जिनमें 12 बड़े नेता शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 रैलियां की, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। लेकिन बड़ी बात यह रही कि आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी भले ही गठबंधन में हो, लेकिन दिल्ली में एक बार भी एक मंच पर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर नहीं आए। ऐसे में यह कहा जा रहा है गठबंधन तो भले ही बन गया हो, लेकिन न कैडर में और न नेताओं के बीच समन्वय है। बीजेपी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब कहीं ना कहीं अभी तक एक भी रैली, चूंकि चुनाव प्रचार 2 दिन पहले खत्म हो चुका है, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस भले ही गठबंधन में हो लेकिन एक बार भी मंच पर साथ नजर नहीं आए। इसके पीछे तर्क यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के साथ आप भले गठबंधन में हो, लेकिन आम आदमी पार्टी जिन 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें से 13 सीटों पर सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि दिल्ली में साथ देखने का नुकसान उन्हें पंजाब में हो। बहरहाल बड़ी बात यह है कि आज 1,52,00,000 वोटर दिल्ली के 7 लोकसभा सांसदों का भविष्य, आप कहिए उनकी किस्मत तय कर देंगे और 4 जून को एक बार परिणाम बताएंगे कि दिल्ली में जो केजरीवाल ने कैंपेन चलाया था कि जेल का बदला वोट से, वो सफल हुआ या फिर दिल्ली ने एक बार फिर अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा जताया। क्योंकि दोनों बार, पिछली बार दिल्ली में लोकसभा में बीजेपी को 7 सीटें मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने परचम लहराया। देखने वाली बात यह है कि आज वीवीआईपी वोटर्स से भरी दिल्ली में कितना मतदान होता है, क्योंकि यहां पे लगातार ये कहा जाता है बड़ी सिटीज में भले ही पढ़े लिखे लोग हों लेकिन वो घरों से कम निकलते हैं, मतदान कम करते हैं। बहुत सही बात कही आपने कि अक्सर ये देखा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में वोट करने के लिए लोग बहुत कम निकलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि सुबह से ही लोग पहुंच जाते हैं वोट करने के लिए। रचना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना, ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि वोटर को घर के बाहर कैसे लाया जाए। तमाम उपाय किए गए,
तमाम तरीके निकाले गए हैं। और जैसा कि शिवम भी बता रहे हैं कि कुछ प्रतिशत तमाम ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर छूट मिलेगी, और इसके अलावा और किस तरीके की तैयारियां तमाम राजनीतिक दलों ने की है ताकि वोटिंग प्रतिशत को तगड़ा किया जा सके, मजबूत किया जा सके, लोग निकले अपने घरों से। जाहिर सी बात है कि दिल्ली की वीआईपी एरिया में भी आज वोटिंग हो रही है, तो उनका घरों से बाहर निकलकर वोट करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं, जैसा कि शिवम ने भी बताया कि रेस्टोरेंट्स में डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे ऐसे आउटलेट हैं जहां पर आपको अपना चुनाव चिन्ह का अगर आप निशान दिखाते हैं, यानी अपने हाथ पर लगी हुई इंक दिखाते हैं, तो वहां पर भी डिस्काउंट मिलेगा। तो तमाम इस तरीके की चीजें की गई हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि लगातार जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी ये कहा कि गर्मी को देखते हुए जो तमाम इंतजाम है वो किए जाने चाहिए। इसके साथ ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी लगातार चुनाव प्रचार के दौरान अपने जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनसे यही अपील करते नजर आए कि अपना एक वोट देने के लिए अपने घरों से जरूर निकले, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन जो निचले तबके के लोग हैं वो वोट देने के लिए उनसे पहले मतदाता केंद्र पर नजर आते हैं। और आप देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से अभी थोड़ी देर बाद जो अलग ही तरीके का नजारा आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे मतदाताओं की एक लंबी लाइन दिखाई देगी, क्योंकि वीवीआईपी इलाके की बात अगर आप करें तो दिल्ली के पॉश इलाके का ये एरिया है, जहां नई दिल्ली का ये एरिया है। और जैसे कि तमाम रैलीज जो बीजेपी की तरफ से की गई है और इस बार जो दिल्ली में है गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है, और शिवम ने यह भी बताया कि गठबंधन तो जरूर हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ किसी भी मंच पर नजर नहीं आई है। अब ये जनता को तय करना है, जनता क्या सोचती है, उसके मन में क्या है, वो अपने किन मुद्दों के साथ मतदाता केंद्र पर जो वोटिंग सेंटर्स है वहां पर पहुंचेंगी। ये मतदाता केंद्र में जब लोग पहुंचेंगे उसके बाद ही हम जब लोगों से बात करेंगे ये साफ हो पाएगा। लेकिन गर्मी को देखते हुए अगर इंतजाम की बात करें तो आप देखें कि लोगों को किसी तरीके से गर्मी से परेशानी ना हो, शेड्स भी लगाए गए हैं, साथ ही साथ पानी की व्यवस्था की गई है, और जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनको लाने के लिए यहाँ पर जो ई रिक्शा है उसकी व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी का भी वोट छूटे नहीं। और लगातार लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि अपने वोट देने के लिए वोटिंग सेंटर पर जरूर पहुंचे, क्योंकि एक वोट जो है उसकी कीमत समझना यहाँ पर सबके लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। राष्ट्र के निर्माण के लिए लगातार यही बात की जाती है कि अपने वोट का जो इस्तेमाल है वो जरूर करें। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही वोटिंग शुरू होगी लोग इसी सोच के साथ वोटिंग सेंटर पर पहुंचेंगे, क्योंकि सबके अपने अलग अलग मसले हैं, सबके अपने जाहिर सी बात है रचना, सबके अपने अलग अलग मसले हैं। और शिवम आपके पास एक बार फिर से आते हैं, आपने देखा कई राजनीतिक मंचों से जो अरविंद केजरीवाल हो चाहे सोनिया गांधी, एक भावुक अपील भी की गई है लोगों से वोट के लिए, और जाहिर सी बात है कि अपने पक्ष में वोट की अपील की गई है। और दूसरी तरफ मंच से दहाड़ते हुए कई दिग्गज नेता बीजेपी से नजर आए हैं कि आपको किसके लिए वोट करना है आपको खुद समझना होगा। जनमानस को समझना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वोटर बहुत शांत है, साइलेंट मोड में है, लेकिन कमाल जो होगा वो 4 जून को होगा। तो जनमानस को समझते हुए जैसा कि आप लगातार लोगों से बातचीत करते आ रहे हैं